हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल औसानी की पाठशाला। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगा कि अगर दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल अगर दिया हो और उनमें से अगर एक संख्या दिया हो और दूसरी संख्या अगर फाइंड आउट करने के लिए बोलता है अर्थात ज्ञात करने के लिए बोलता है, तो कैसे आप बड़े आसानी से उसको सॉल्व करेंगे, आज इस वीडियो में पूरी जानकारी आप लोग को मैं देने वाला हूँ। बने रहिए आप लोग इस वीडियो के अंत तक। और मैं आप लोग को बताता हूं, अगर किसी भी संख्या का दो अगर मतलब कह रहा है दो संख्याओं का गुणनफल ये है, पहली संख्या अगर दिया गया हो दूसरी संख्या ज्ञात करना हो, या फिर दूसरी संख्या दिया गया हो पहली संख्या कहता है ज्ञात कीजिए, तो कैसे आप बड़े आसानी से ज्ञात करेंगे। तो आइए मैं इस वीडियो में आप लोग को समझाता हूं। दोस्तों, एक क्वेश्चन हमने लिया जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये एकेडमिक एग्जाम से लेकर कॉम्पिटिटिव एग्जाम तक बहुत मायने रखता है ये क्वेश्चन। तो आइए मैं लेता हूं। देखिए, दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल -5 है, अर्थात दो संख्याओं का हमने गुणा किया था जो परिमेय संख्या था, तो आंसर आया था -5। कह रहा है यदि एक संख्या -3/4 तो कह रहा है दूसरी संख्या ज्ञात करिए। तो दोस्तों बने रहिए आप लोग, मैं आपको एक आसान तरीका बताऊंगा कि कैसे बड़े आसानी से आप फाइंड आउट करेंगे। बस कुछ समय लगेगा, बस आप बड़े आसानी से समझ जाएंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, एक सूत्र होता है जो इस सूत्र पे आधारित कई सारे सूत्र होते हैं, यानी कि फार्मूला। मैं आप लोग को बताता हूं कौन सा फार्मूला है। तो दोस्तों फार्मूला होता है कि दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल लिखेंगे। सबसे पहले दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल, दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल। और दोस्तों ये किसके बराबर होता है? पहली संख्या गुणे, या फिर कह सकते हैं एक संख्या गुणे दो संख्या, या फिर ऐसे कर सकते हैं पहली संख्या गुणे किसकी और दूसरी संख्या के बराबर होता है, गुणनफल के बराबर होता है दोस्तों दूसरी संख्या। ये दूसरी संख्या, यानी कि कह सकते हैं दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। आइए दोस्तों इसको इरेज करके थोड़ा इधर रख के लिखते हैं, क्योंकि कुछ लोग स्क्रीनशॉट लेके लिखना चाहते हैं तो नहीं लिख पाएंगे। दो परिमेय, यह फार्मूला हमारा है दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल, दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। तो दोस्तों इस फार्मूले की मदद से हम बाकी की संख्याओं को फाइंड आउट करेंगे। देखिए क्या क्या दिया, सबसे पहले ये जानना बेहद आवश्यक है। इस फार्मूले के बारे में अच्छे से अगर खूब अच्छे से जानकारी ले लेते हैं तो ऐसे सवालों को आप चुटकियों में सॉल्व कर लेंगे। कैसे? देखिए, दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल तो हमारा दिया है -5, इसके जगह पे -5 लिखेंगे। कह रहा है एक संख्या दिया, एक संख्या का मतलब पहली संख्या दिया है तो दूसरी संख्या फाइंड आउट करना हो। तो दूसरी संख्या दोस्तों जब ज्ञात करना रहता है तो इस पहली संख्या को जब इधर भेजेंगे तो पहली संख्या दूसरी संख्या से इधर गुणा हुआ है, तो जब पहली संख्या को इधर भेजेंगे तो दोस्तों इसका क्या हो जाएगा? बटे हो जाएगा, भाग हो जाएगा, अर्थात इस तरह से हो जाएगा। कहेंगे दूसरी संख्या ज्ञात करने के लिए बोला तो दूसरी संख्या बराबर, आप दूसरी संख्या को x भी मान सकते हैं। माना दूसरी संख्या बराबर x, तो इसके जगह पे दूसरी संख्या की जगह x ले जाके रखेंगे, सवाल ज्यादा बड़ा हो जाएगा। मैं आप लोग को एक आसान तरीका बताता हूं कैसे हल करना है। दोस्तों ये बेसिक मेथड है, आप इसको बिल्कुल अपने कॉपी में सॉल्व कर सकते हैं इस मेथड से। जरूरी नहीं है कि आप माना दूसरी संख्या बराबर x, जरूरी नहीं है मानना। ये कोई दोस्तों ट्रिक नहीं बता रहे, ये बेसिक मेथड है, आप हर जगह इसको इस्तेमाल कर सकते हैं बड़े आसानी से। देखिए तो कहेंगे दूसरी संख्या बराबर, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? जब पहली संख्या को इधर भेजेंगे तो बटे होगा, तो इसको लिखेंगे, कहेंगे दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल, दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल। और दोस्तों बटे किसके हो जाएगा? दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल, और बटे किसके हो जाएगा? इसके बटे क्या हो जाएगा? पहली संख्या। क्या लिखेंगे? पहली संख्या, क्योंकि पहली संख्या को हमने कहां भेजा था? इधर भेजा था, हमको दूसरी संख्या फाइंड आउट करना, तो पहली संख्या को इधर भेजेंगे तो इसके बटे क्या हो जाएगा? दो परिमेय संख्या का गुणनफल और बटे पहली संख्या हो जाएगा। अब दोस्तों क्या करेंगे, इसमें हम
वैल्यू रखेंगे, इसके बाद सॉल्व करेंगे। दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल कितना दिया है तो -5 दिया है, और बटे मेन बटा है पहली संख्या कितना दिया है दोस्तों -3/4, तो यहाँ पे लिखेंगे -3/4। दोस्तों जब बटे का बटा होता है तो ये वाली संख्या ऊपर चली जाती है, अर्थात मैं आप लोग को एक आसान तरीका बताता हूँ। बहुत लोग ऐसे क्वेश्चन नहीं समझ पाते कैसे सॉल्व किया जाए, आइए मैं आप लोग को एक आसान तरीका बताता हूँ। देखिए -5 बटे हम 1 लिख सकते हैं ना, और इसका मेन बटा कितना है, मेन बटा है -3/4। दोस्तों जब बटे का बटा होता है तो हम इसको ऐसे लिखते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। जब बटे का बटा होता है तो इसको -5/1 रहने देंगे, और जब बटे का बटा होता है तो 4 ऊपर चला जाता है, भाग का उल्टा गुणा, तो 4 ऊपर चला जाएगा और बटे क्या हो जाएगा -3। दोस्तों इस तरह से हो जाएगा ये -5/1 गुणे -4/3, अर्थात हम कर सकते हैं कितना आएगा -4 का गुणा माइनस, देखिए यहाँ माइनस है तो माइनस का गुणा माइनस में प्लस हो जाएगा, यानी कि क्या करेंगे 4 का गुणा 5, 5 का गुणा 4 में करेंगे कितना आ जाएगा 5 चौका 20 बटे 3 का गुणा इसमें करेंगे 3 एक 3। दोस्तों ये क्या हो गया, यही हमारा आंसर हो गया, यही है वो दूसरी संख्या। अर्थात इन दोनों संख्याओं का गुणा कर, इन दोनों संख्याओं का जब आपस में हम गुणा किए थे कितना आया था -5 आया था। अगर आप प्रूव करना चाहें, सिद्ध करिए कि सच में क्या बराबर है, सही है कि गलत है, तो आप ऐसे कर सकते हैं। हमको -5 लाना है तो कहेंगे 20/3 और गुणे लगाना है, गुणे करना है -3/4। तो दोस्तों ऐसे 3 से 3 कट जाएगा, 4 का नाम 4, 4 5 20। दोस्तों क्या बचा, केवल और केवल 5, और ये माइनस का 5 में गुणा करेंगे तो -5। देखिए दोस्तों आ गया, यही हमारा दोनों परिमेय संख्याओं का गुणनफल था -5। आशा करता हूं कि आप लोग ये क्वेश्चन बड़े आसानी से इसका सलूशन समझे होंगे। आइए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को दोस्तों देखते हैं। इसी फार्मूले की सहायता से हल करेंगे, इसको मिटाना नहीं है। अगर जो देखिए इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएंगे, या तो कहेगा पहली संख्या ज्ञात करिए, दूसरी संख्या दिया गया होगा, या फिर कहेगा दोनों संख्याओं का गुणनफल दिया है, अब पहली संख्या दिया है दूसरी संख्या ज्ञात करिए, इधर उधर करके, यानी कि 3 वैल्यू देगा और एक हमको ज्ञात करना रहेगा। अर्थात कहेगा अगर दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल में से अगर एक संख्या ये है और पहली संख्या ये है, दूसरी संख्या ये है, तो आप तीसरी संख्या मतलब इसके बाद वाली संख्या ज्ञात करिए इस प्रकार। आइए मैं आप लोग को बताता हूं कैसे। देखिए ऐसे हमारा क्वेश्चन पूछ सकता है, पहले इसको हम लिख लेते हैं। दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल बराबर था हमारा पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या के बराबर था। आइए दोस्तों एक नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को लेते हैं। अगर कहता है हमारा क्वेश्चन दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल -1 है, दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल कितना -1, और कह रहा अगर उसमें से एक संख्या अगर दिया गया हो 11/13, अगर पहली संख्या दिया गया हो 11/13 और कहता है दूसरी संख्या ज्ञात करिए, तो दोस्तों अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने बताया कि दूसरी संख्या बराबर क्या फार्मूला हमारा बनेगा, दूसरी संख्या बराबर बनेगा फार्मूला। देखिए हमको पहली संख्या को इधर भेजा तो इसके बटे हो जाएगा, तो कहेंगे दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल, दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल अब बटे क्या हो जाएगा, बटे पहली संख्या। एक संख्या का मतलब पहली संख्या, बटे पहली संख्या। आशा करता हूं इतना समझे होंगे। आइए मैं आप लोग को इसमें वैल्यू पुट करके बताता हूं। दोस्तों दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल कितना दिया है, -1 दिया है, -1 रख देंगे। पहली संख्या कितना दिया हुआ है, तो दोस्तों पहली संख्या दिया गया है 11/13। तो मैंने बताया ऐसे सवालों को कैसे सॉल्व किया जाता है। दोस्तों बटे का बटा जब होता है तो ये सब इस वाले अंश में गुणा हो जाएगा। बटे का बटा होता है तो 13 का गुणा -1 में कर देंगे तो -13 हो जाएगा, और बटे क्या हो जाएगा 11। दोस्तों यही क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। यही रहा हमारा दूसरा संख्या, ठीक है ना। दूसरी संख्या क्या है, -13/11। दोस्तों आशा करता हूं ये वाला भी क्वेश्चन आप बड़े आसानी से समझे होंगे। एक क्वेश्चन और हमने लिया है,
जिसमें क्या करेंगे, पहली संख्या दिया गया होगा, दूसरी संख्या देगा और पहली संख्या फाइंड आउट करना है। तो क्या करेंगे दोस्तों, बिल्कुल इसी फार्मूले की सहायता से हम सॉल्व करेंगे। देखिए क्या करेंगे, बहुत ही आसान है दोस्तों। ये बताइए, जब पहली संख्या ज्ञात करना हो, दूसरी संख्या दिया हो, तो इसके बटे हम क्या कर देंगे, दूसरी संख्या कर देंगे। दूसरी संख्या अभी बता रहे हैं, दूसरी संख्या और बराबर क्या बचेगा, तब यहाँ पे हमको पहली संख्या लिखना होगा। पहली संख्या, पहली संख्या। देखिए क्या करेंगे, अगर पहली संख्या ज्ञात करना हो तो दोस्तों दूसरी संख्या पहली संख्या से गुणा हुआ है ना, तो दूसरी संख्या को जब इधर भेजेंगे तो गुणा उल्टा भाग, तो इसके बटे हो जाएगा। अर्थात जहां पे मैंने लिखा है दो संख्याओं का गुणनफल, यहाँ पे हमने लिखा है बटे पहली दूसरी संख्या हो जाएगा, क्योंकि पहली संख्या दिया गया है। ठीक है ना। आइए मैं दोस्तों समझाता हूँ। दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल कह रहा है कि अगर क्या दिया गया हो, अगर दो परिमेय संख्या, इसको क्वेश्चन को पहले बदलते हैं। दो परिमेय संख्याओं का अगर गुणनफल दिया गया हो 7/11, और कह रहा है दो परिमेय संख्या गुणनफल में से अगर यहाँ पे दूसरी संख्या दिया गया हो, यहाँ पे लिख देते हैं दूसरी संख्या। दूसरी संख्या अगर कितना दिया गया हो, दूसरी संख्या अगर दिया गया हो दोस्तों -2/3, -2/3। अब कहता है, चलिए बताइए पहली संख्या क्या होगा। तो दोस्तों दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल सबसे पहले इसको लिखेंगे, दिया है 7/11, और जहां पे मेन बटा होता है इसी के सामने बराबर का चिन्ह लगाएंगे, और इसके बटे क्या लगाएंगे, दूसरी संख्या क्या है -2/3। दोस्तों ऐसे सवाल को चुटकियों में सॉल्व करने का तरीका यह है कि आप क्या करिए, 7/11 को लिख लीजिए, चाहे कोई भी मान दिया गया हो, 7/11 को लिख लेंगे, और इसके बाद भाग को गुणा जब बदलेंगे तो 3 ऊपर चला जाएगा, अब बटे क्या हो जाएगा -2, ऐसे हो जाएगा दोस्तों। देखिए कुछ कटने वाला नहीं है, 7 का 3 में गुणा करेंगे, 7 × 21 और बटे 3, 2 का -2 का 11 गुणा करेंगे तो -11 × 22। दोस्तों ये रहा हमारा पहली संख्या, यही आंसर हो गया। आशा करता हूँ कि आप लोग समझे होंगे। अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को बैक करके बड़े आसानी से देख सकते हैं। आइए दोस्तों हम नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को देखते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट वाला हमारा क्वेश्चन है, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल -12 है। अर्थात दो हमने परिमेय संख्याओं का गुणा आपस में किया था, कितना आया था आंसर -12। और अगर दोस्तों कह रहा है अगर उसमें से एक संख्या अगर दिया है 2/9, तो दूसरी संख्या फाइंड आउट कीजिए, ज्ञात कीजिए। कैसे ज्ञात करेंगे, तो दोस्तों सबसे पहले क्या लिखेंगे, वही वाला फार्मूला हम लगाएंगे जिससे पहले वाले वीडियो मैंने बताया, इससे पहले वाले क्वेश्चन मैंने आप लोग को बताया था। क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल। ठीक है ना, दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल। दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होता है, ये जरूर याद रखिएगा आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत क्वेश्चन बनते हैं इस पे। दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल जो होता है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या के। गुणनफल बराबर किसके होता है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या के। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। दोस्तों यहाँ पे संख्या में लिखा है, समझ जाइएगा आप लोग। अर्थात दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। अगर कोई भी इसमें से 3 मान दिया है, चौथा अगर फाइंड आउट करना हो तो इसी फार्मूले की मदद से हेर फेर करके इधर पक्षांतर करके आप सॉल्व कर सकते हैं इधर उधर। इस प्रकार अगर जैसे कहे दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल अगर 12 है तो दोस्तों हम 12 लिख देंगे -12। अब बटे क्यों करेंगे, क्योंकि अगर एक संख्या दिया और दूसरी संख्या पूछे तो पहली संख्या तो इसके बटे ही होगा ना, तो पहली संख्या इसके बटे कर देंगे। अर्थात यहाँ लिख सकते हैं पहली संख्या। कई सारे रूल है दोस्तों इसको सॉल्व करने के। तो क्या करें, पहली संख्या देखिए -12 लिखेंगे, अब बटे पहली संख्या कितना दिया, 2/9 दिया तो 2/9 कर देंगे। अब क्या करेंगे दोस्तों, बटे का बटा रहता है तो 9 का ऊपर जाके इसमें गुणा हो जाएगा, तो यानी कि इस तरह से हो जाएगा -12/9 और कुल का बटे 2 हो जाएगा। दोस्तों इसको काट भी सकते हैं, 2 × 2 और 2 × 6 = 12, अर्थात कट गया पूरा, तो -6 × 9 बचा, 9 छक्का हो जाएगा -54। दोस्तों ये रहा हमारा -54, क्या इसका आंसर हो गया। आशा करता हूं कि आप लोग बड़े आसानी से इसको समझे होंगे। आइए दोस्तों एक और क्वेश्चन को समझते हैं जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसी फार्मूले की सहायता से उसको भी सॉल्व करना है। आइए मैं आप लोग को बताता हूं कैसे उसको बड़े आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हमारा है, कह रहा है कि दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल 35/10 है। दोस्तों एक और हमने क्वेश्चन लिया है, दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल कितना है, 35/10 है।
तो दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल जो दिया है 35/10 दिया है। और पहली संख्या दोस्तों अगर फाइंड आउट करना हो, पहली संख्या अगर दिया हो, दूसरी संख्या ज्ञात करना हो, या फिर पहली संख्या ज्ञात करना हो अगर दूसरी संख्या दिया हो, तो इसी फार्मूले की मदद से आप बड़े आसानी से सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखिए, कह रहा है दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल 35/10 है। यदि एक संख्या या एक संख्या को पहली संख्या भी कह सकते हैं। अगर पहली संख्या 7/6 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात करिए, या दूसरी संख्या को मतलब ऐसे कह सकते हैं, एक संख्या कहिए चाहे पहली संख्या कहिए, दोनों बात सेम है। तो दोस्तों सबसे पहले क्या करेंगे, दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल कितना दिया गया है 35/10। इसके जगह पे लिखेंगे 35/10। और देखिए अब कह रहा है कि क्या दिया है, पहली संख्या दिया है। दोस्तों चलिए लिख लेते हैं एक बार, ऐसे करके लिख, कई तरीका है लगाने का, मतलब जैसे आप समझे वैसे बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो पहली संख्या की जगह हम लिखेंगे 7/6 गुणे, दूसरी संख्या हमको नहीं पता है, दूसरी संख्या हमको क्या करना है, फाइंड आउट करना है दूसरी संख्या को। कितने, देखिए कई लोग दूसरी संख्या को x मान लेते हैं। अरे इतना आसान सवाल है, x y मानने की क्या जरूरत है, ठीक है ना। तो दूसरी संख्या ज्ञात करना, तो पहली संख्या को किधर भेजेंगे, तो बटे, देखिए यहाँ पे गुणा हुआ दूसरी संख्या से इस संख्या का, जब ये संख्या इधर आएगा तो इसके बटे हो जाएगा, अर्थात 35/10 और बटे हो जाएगा, बटे का मतलब इसके भाग हो जाएगा, बटे क्या हो जाएगा 7/6। तो दोस्तों अब इसको हल करने का तरीका है 35/10 को आप कैसे रहने देंगे, ठीक है ना। और इसके बाद जब इस गुणा, देखिए भाग को जब गुणा में बदलेंगे तो इसका जो हर है दोस्तों अंश हो जाएगा, यानी कि 6 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। अगर कुछ कटने वाला रहेगा तो हम काट के छोटा करेंगे, बिल्कुल कटेगा। देखिए 5 से कटेगा, 5 × 10 और 5 × 7 = 35, और 7 से 7 कट जाएगा। और दोस्तों यहाँ 2 बचा है ना, तो 2 × 1 = 2 और 2 × 3 = 6, अर्थात सारा कट के कितना आ गया, 3 आ गया दोस्तों, अर्थात तो 3 आंसर हो जाएगा। अर्थात कह सकते हैं दूसरी संख्या हमारा क्या है, 3 है। इस प्रकार दोस्तों ऐसे सवालों को सॉल्व करने का यही एकमात्र तरीका है जो बड़े आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों इस फार्मूले को आप जरूर याद रखिएगा, मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आपके हिसाब से कितना इंपॉर्टेंट है, अगर आप इसको देखेंगे कहीं किताब में अगर लिखा रहेगा, या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनमें तो इसका बहुत ही बड़ा रोल है दोस्तों, आप जरूर इसको याद रखिएगा। अगर इस फार्मूले को याद रखेंगे तो आप उसको भी फाइंड आउट कर लेंगे। दो संख्याओं का गुणनफल अगर ये हो, पहली संख्या ये हो, दूसरी संख्या ज्ञात करिए, ठीक है ना। यानी कि परिमेय संख्या न बोल के कहे कि दो संख्याओं का गुणनफल अगर ये हो और पहली संख्या ये हो, दूसरी संख्या ज्ञात करिए, तो यही एक तरीका है दोस्तों, इसी फार्मूले से उसको भी सॉल्व किया जा सकता है। या फिर एक और तरीका है, ऐसे भी कह सकता है दो संख्याओं का लॉसा ये है और ये है, पहली संख्या अगर ये हो तो दूसरी संख्या फाइंड आउट कीजिए। या फिर कह सकता है दो संख्याओं का लॉसा ये है, पहली संख्या है तो दूसरी संख्या ज्ञात करिए। कई सारे मतलब दोस्तों इस पे क्वेश्चन बनते हैं। आशा करता हूं कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए दोस्तों। अगर हमारे चैनल पे आप पहली बार हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कुछ इसी तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को समझने के लिए सब्सक्राइब कीजिए और सानी की पाठशाला। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में कुछ इसी तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेके। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।